नमस्कार मित्रों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में, जिसका नाम है कुंडली का ज्ञान। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने इस चैनल पे करते हैं आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण। परंतु इस चैनल का लक्ष्य हमारा यही नहीं है कि हम सिर्फ आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करें। हमारा लक्ष्य ये भी है कि आप अधिक से अधिक ज्योतिष से रिलेटेड ज्ञान अर्जन कर सकें। तो अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और अपने आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कर्क लग्न में बनने वाले राजयोगों के बारे में। कर्क लग्न में कौन कौन से राजयोग बनते हैं, कौन कौन से ग्रहों के द्वारा किस पोजीशन में कौन से राजयोग फॉर्म होते हैं, साथ ही कौन से योग कारक प्लैनेट इस लग्न में होते हैं जो कुंडली के लिए अगर अच्छी पोजीशन में बैठ जाएं तो बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ कौन से रत्न हम धारण कर सकते हैं इस लग्न की कुंडली में, और कौन से रत्नों को हमें धारण नहीं करना चाहिए, कौन से ग्रह कुंडली में अनिष्ट कारक होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो में। तो आपको आपकी स्क्रीन पे कुंडली दिखाई दे रही होगी, 4 नंबर से शुरू होती कुंडली है, यानी कर्क लग्न की कुंडली है। कुंडली में ही के लग्न भाव में अगर गुरु विराजमान हो जाए, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था, 5 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोग होते हैं जो 5 ग्रहों के द्वारा बनते हैं। गुरु के द्वारा हंस योग, शनि के द्वारा शश योग, शुक्र के द्वारा मालव्य योग, बुध के द्वारा भद्र योग और मंगल के द्वारा रोचक योग। अब अगर कुंडली के लग्न भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो हंस राज योग का निर्माण करते हैं। सिर्फ 2 कंडीशन है, अस्त नहीं होने चाहिए, साथ में कोई पाप ग्रह ना हो, और पूर्ण बलाबल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो उससे रिलेटेड रत्न बिल्कुल रूप से धारण किया जा सकता है। जैसे गुरु है तो पुखराज अवश्य पहना जा सकता है। तो गुरु यहां पर बैठ करके बनाते हैं हंस राज योग। गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि से संतान भाव को, रिकॉग्निशन भाव को देखते हैं, अति उत्तम है, उसमें वृद्धि करते हैं, संतान प्राप्ति के अपार सुख बनाते हैं। साथ ही साथ 7वीं दृष्टि से देखते हैं पत्नी स्थान को, अच्छी पत्नी की प्राप्ति कराते हैं। और उसके बाद मित्रों 9वीं दृष्टि से देखते हैं भाग्य स्थान को, तो भाग्य को भी अति उज्ज्वल करते हैं। अब बात करते हैं अगर कुंडली में शुक्र, इस कुंडली में बनने वाले दूसरे राजयोग की, अगर कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में आ जाए, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, शुक्र यहां पर विराजमान हो जाए। अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोल के देखिए, अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई राजयोग बन रहा है तो हमें अवश्य बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कुंडली में शुक्र कुंडली के चौथे भाव में आ जाए तो मालव्य योग का निर्माण करते हैं। बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है कुंडली के लिए। सुख स्थान में ऐसा योग बनता है, सभी प्रकार के सुखों को दिलाता है ऐसा राजयोग। शुक्र के साथ कंडीशन, सूर्य और चंद्र साथ में नहीं होने चाहिए, पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, और अगर ग्रह के बलाबल में कमी है तो उससे रिलेटेड रत्न जैसे हीरा, ओपेल इस प्रकार और जरकन अगर चाहें तो इस प्रकार के रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कुंडली में बनने वाले तीसरे राजयोग के बारे में। अगर कुंडली में शनि, जो कि इस कुंडली में अगर किसी 2 में से किसी भी स्थान में बैठ जाए, कुंडली के चौथे स्थान में बैठ जाए या कुंडली के 7वें स्थान में बैठ जाए। चौथे स्थान में बैठते हैं शश योग बनाते हैं, 7वें स्थान में बैठते हैं तो भी शश योग बनाते हैं। चौथे स्थान के शनि इस कुंडली के लिए बहुत बड़े पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उच्च के हो जाते हैं यहाँ पर, और शश योग का निर्माण करते हैं। समाज में उच्च स्थान दिलाता है ऐसा योग, पद प्रतिष्ठा सभी प्रकार के सुखों को देते हैं, अति उत्तम होता है कुंडली के लिए। अब शनि आ जाते हैं कुंडली के 7वें भाव में। 7वें भाव में भी शनि माफ कीजिएगा शश योग का निर्माण करते हैं। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, परिवार के लिए बहुत अच्छा है। मैरिज भले ही थोड़ा डिले कराते हैं पर जीवन साथी अच्छा दिलाते हैं। आपकी बात समझने वाला, आपको समझने वाला ऐसा जीवन साथी की प्राप्ति होती है और आपको तमाम सुख अवश्य मिलते हैं। अब बात करते हैं इस यानी कर्क लग्न की कुंडली में बनने वाले चौथे राजयोग के बारे में, जो कि बनता है मंगल के द्वारा। अगर इस कुंडली में मंगल 2 भावों में से, यानी कुंडली के 7वें भाव या कुंडली के 10वें भाव, इन 2 भावों में से किसी भी भाव में विराजमान हो जाए तो रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। अगर 7वें भाव में होता है तो पूर्ण रूप से मांगलिक अवश्य बनाते हैं, परंतु रोचक योग भी बनाते हैं, और यहाँ पर मंगल उच्च के हो जाते हैं। बस मंगल अस्त अवस्था में ना हो, पाप ग्रह साथ में ना हो, राहु या केतु ऐसे ग्रह साथ में ना हो, तो कुंडली में बनता है पूर्ण रूप से रोचक योग। व्यक्ति को ऐसा योग लीडरशिप क्वालिटी देता है। डिफेंस में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों का सरकार से रिलेटेड काम में जो है वो लगे रहते हैं। गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके साथ रहती हैं। वो अगर इस फील्ड में ट्राई करते तो उन्हें सक्सेस अवश्य मिलती है।
साथ ही साथ अगर कुंडली में मंगल दशम भाव में आ जाए तो भी पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे आने के बाद मंगल व्यक्ति को डिफेंस सेक्टर की ओर पूर्ण रूप से आकर्षित करते हैं। और यदि कोई व्यक्ति व्यापार करता है और लाल रंग से रिलेटेड चीज़ों का व्यापार करता है तो उसको अपार सफलता इस कार्य में मिलती है। अब बात करते हैं इस कुंडली में कौन कौन से ग्रह जो हैं वो योग कारक होते हैं। तो सबसे पहले तो लग्नेश कुंडली का अति योग कारक प्लैनेट होता है। तो यहाँ पे कर्क राशि बनती है, उसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा इस कुंडली के लिए अति योग कारक होता है। उससे रिलेटेड रत्न मोती अवश्य धारण किया जा सकता है अगर चंद्रमा अच्छी पोजीशन में कुंडली में हो। उसके बाद बात होती है मित्रों इस कुंडली में दूसरे योग कारक प्लैनेट की जो कि बनते हैं मंगल। त्रिकोण के भी स्वामी है, साथ ही साथ केंद्र के भी स्वामी हैं। बहुत बढ़िया स्थिति में इस लग्न की कुंडली में अगर मंगल अच्छी स्थिति में हो तो बहुत प्रबल योग कारक प्लैनेट बन जाते हैं। तो उनसे रिलेटेड मूंगा अवश्य धारण किया जा सकता है। साथ ही साथ मित्रों देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में भी योग कारक होते हैं क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। अगर वो अच्छी स्थिति में हो तो भी पुखराज अवश्य धारण किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनिष्ट कारक कौन से ग्रह होते हैं। अब इस कुंडली में मित्रों आपको बुध से रिलेटेड रत्न धारण नहीं करना चाहिए। बुध से रिलेटेड रत्न आपके लिए इस कुंडली में इतना सूटेबल नहीं होता है क्योंकि 12वें भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। अब छठे भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, परंतु वो भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। और साथ ही साथ अष्टम स्थान के स्वामी बनते हैं शनि, परंतु वो सप्तम स्थान के भी स्वामी हैं। तो शनि से रिलेटेड रत्न इस कुंडली में तभी पहनना चाहिए जब शनि राजयोग बना रहे हो, अन्यथा रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो मित्रों ये था कर्क लग्न में बनने वाले राजयोगों के बारे में, कर्क लग्न के रोग, कर्क लग्न के योग कारक प्लैनेट्स के बारे में, साथ ही साथ कौन से रत्न हम धारण कर सकते हैं और कौन से रत्न हमें धारण नहीं करने चाहिए। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कुंडली में कोई राजयोग ऐसा बनता है तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। हम जल्द से जल्द आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।